स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 from your NCERT book, and here we are going to discuss last question of your exercise, and this is question number 5, and this is very important question because here we are going to study the factorization, and when we factorize a cubic polynomial we must have to use both method, means method of factorization by the factor theorem and by the splitting middle term. First of all we use the factor theorem, then this cubic polynomial will break into two parts. First part is linear and second is quadratic. Then we factorize the quadratic also by using the splitting middle term. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हम क्वाड्रेटिक को ब्रेक करते हैं तो वो 2 लीनियर में ब्रेक होता है, और जब हम क्यूबिक को ब्रेक करते हैं तो वो 3 लीनियर में ब्रेक होता है. ओके, सो one more thing I want to tell you that here question number 1 and question number 2 both are like same, as well as we do the question number 1, question number 4 you can do as same, and as we do the question number 2 you can do question number 3 as same. ठीक है, मीन्स 1 और 4 ये दोनों एक वेराइटी के क्वेश्चन हैं, 3 और सेकंड ये दोनों एक वेराइटी के क्वेश्चन हैं. अगर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 में से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इट विल कम ओनली इन 2 मार्क्स बिकॉज दीज आर वेरी इजी फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. बट अगर क्वेश्चन नंबर 3 और सेकंड में से कोई पार्ट आपके एग्जाम में आता है, then it will came in 4 marks. ओके, हैं दोनों क्यूबिक पॉलिनोमियल बट बोथ हैविंग देयर इम्पॉर्टेंस different. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू हियर फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट. You have to do the second and fourth as a practice. Okay, now concentrate in the first part. In the first part, polynomial p of x is equals to x cube minus 2x square minus x plus 2. Here 4 terms are there. We have to take first 2 term and common something, and last 2 term and common something. Okay, in the first 2 term x square is common. x cube minus 2x square में से क्या कॉमन हो जाएगा? x square. when x square is common from x cube क्या बचेगा? x बचेगा. माइनस 2x square में से x square कॉमन होगा तो 2 बचेगा. ओके, नाउ फ्रॉम x minus x plus 2, first of all you can take common as a minus, and then nothing is common, that's why you can write here 1 as a common. now it is x because माइनस आपने कॉमन लिया है तो ये प्लस आपका क्या बन जाएगा? माइनस देन 2. एंड नाउ x माइनस 2 दोनों जगह पे है, दैट्स वाई यू कैन कॉमन x माइनस 2 अगेन, एंड x स्क्वायर फ्रॉम हियर एंड माइनस 1 फ्रॉम हियर इज रिमेनिंग. ओके, नाउ दिस इज x माइनस 2, दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर. एंड इन x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो दिस इज x माइनस 2, दिस इज x प्लस 1 इन वन ब्रैकेट and x minus 1 in another bracket by using this identity. Okay, so this cubic polynomial break into the 3 linear polynomials. So this is the factorization of your first part.
This is very easy. I think you get everything very properly. Now the done for the third part. आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसी थर्ड पार्ट पे देना है, बिकॉज हम थर्ड पार्ट में फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दोनों को यूज करेंगे एक साथ। पहले फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे तो क्यूबिक आपका ब्रेक हो जाएगा लीनियर और क्वाड्रेटिक में, फिर हम क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ब्रेक करेंगे। ओके, सो हियर पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। कांस्टेंट टर्म इज व्हाट? 20. So our first duty is that you have to check for the factor of this constant terms. Factors are what? Factors of 20 are plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 5 and plus minus 10. मतलब कि 20 आपका 1 से 2 से 4 से 5 से 10 से इन सब से डिवाइड हो जाता है। सिर्फ इसके आगे हमें प्लस माइनस का साइन लिखते जाना है, मतलब कि प्लस में भी रहेगा 1 तब भी और माइनस में भी रहेगा तब भी। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू चेक इन ऑल दीज नंबर्स विच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो नंबर्स हमने लिए ये तो 20 के फैक्टर्स थे। अब इनमें से कौन सा नंबर इसका फैक्टर होगा, अब हमें ये चेक करना है, और इसके अलावा नंबर्स चेक नहीं करने। इन्हीं में से जो ये कांस्टेंट है, इनके जो फैक्टर्स आए, इन्हीं में से कोई एक इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। इसके लिए मैं आपको एश्योर करता हूँ, आपको इसके अलावा कोई भी नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं दैट मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मीन्स हम इनमें से वैल्यूज़ 1 बाई 1 चूज़ करेंगे, पॉलिनोमियल में रखेंगे, तो ये हो गया ट्राई करना, और जिस पे फैक्टर आ जाएगा, मतलब जिस पे सॉल्व होके ये 0 हो जाएगा, तो वो वैल्यू हिट कर जाएगी, मतलब सही मानी जाएगी। तो दैट्स वाई दिस मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। गॉट इट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस माइनस 1 में प्लस 1 को चेक करेंगे। हमने p ऑफ x में x की प्लेस पे क्या रखा? 1 रखा। 1 क्यूब प्लस 13, 1 स्क्वायर प्लस 32 1 प्लस 20। व्हेन वी सॉल्व दिस विल कम्स 66। फैक्टर होने के लिए इसको क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। तो जब ये सॉल्व होकर 66 आ गया, इसका मतलब कि x इज इक्वल्स टू 1 हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो फैक्टर नहीं हो सकता। क्लियर? नाउ ट्राई फॉर नेक्स्ट वन मीन्स -1. ओके, when we try for -1, now put in p of x -1, this is -1 cube plus 13 minus 1 square plus 32 minus 1 plus 20. -1 cube is -1 plus -1 square is +1 and 13 ones are 13. This minus plus will become minus, 32 ones are 32 and plus 22. When we solve it, -30 plus minus 33 plus 33, and then it is 0, and because it is 0, that's why x minus 1 means x is equals to -1 is a factor of this polynomial. means you got the factor. आपको क्या मिल गया? फैक्टर मिल गया। ठीक है, अब अभी तक तो ये काम हमने रफ में किया, दिस इज योर रफ वर्क। अब हम इस चीज़ को फेयर में, मतलब जिस चीज़ के लिए वैल्यू सटीक बैठ जाए, फिट हो जाए कि फैक्टर है, अब उस चीज़ को आप फेयर में कर देंगे। क्या लिखेंगे? बाय हिट एंड ट्रायल पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये आपने रखा, पूरा सॉल्व किया, 0 आ गया। अब क्या करोगे? इस -1 को इधर ट्रांसफर कर दोगे। when -1 comes this side, it will become +1. so this is x plus 1 is फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये x प्लस 1 जो है ये p ऑफ x का क्या बन गया? फैक्टर बन गया। ओके, ना यहां से अब आप चीजों को और ध्यान से सुनिए। जब x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन गया, तो अब यहां से हमारे पास जो मेथड स्टार्ट होता है, उस काम को करने के दो तरीके हैं। पहला,
आप x प्लस 1 से इस पॉलिनॉमियल में लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करेंगे तो ये आपका लीनियर और क्वाड्रेटिक में ब्रेक हो जाएगा। बट सब लोग डिवाइड कर लेंगे, इस चीज़ की कोई ख़ास गारंटी नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं आता है। तो फॉर दैट पर्पस मैं यहाँ पे फैक्टर थ्योरम को यूज़ करने जा रहा हूँ। मतलब मैं इस नंबर में x प्लस 1 को इंट्रोड्यूस करूँगा कि वो एज अ कॉमन निकल आए। कैसे होगा ये, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। दिस इज एक्स क्यूब सबसे पहले था, वो एज इट इज़ हमने लिखा रहने दिया। इसके बाद फिर हमारे पास था 13x स्क्वायर। 13x स्क्वायर को हमने ब्रेक करके लिख दिया x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13x स्क्वायर। और ऐसा हमने क्यों किया? ताकि हम इस x क्यूब और x स्क्वायर में से x स्क्वायर को कॉमन ले लें तो बचे हमारे पास x प्लस 1। फैक्टर क्या था? x प्लस 1। तो जब हमने यहाँ पे x स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो बचा कितना हमारे पास? x प्लस 1। तो हमारा वो फैक्टर वाला काम कंप्लीट हो गया, एक फैक्टर यहाँ से हमारा निकल गया। अब ये 12x स्क्वायर है प्लस इसमें से 32x को हमने ब्रेक कर दिया 12x प्लस 20x में। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? 12x स्क्वायर प्लस 12x में से हम एक तो 12 कॉमन कर लेंगे और x स्क्वायर और x में से x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। और 20x प्लस 20 में से हम 20 कॉमन करेंगे तो ये हो गया x और यहाँ से प्लस 1। तो देखिए x प्लस 1 एज अ फैक्टर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये कॉमन हो सकता है बड़े आराम से, है कि नहीं? मैं फिर से समझा रहा हूँ इस चीज़ को, आप ध्यान से देखिए। आपके पास क्या था स्टार्टिंग में? एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये था। हमने क्या किया? एक्स क्यूब को एज इट इज़ लिखा रहने दिया, एक्स क्यूब। 13x स्क्वायर को हमने ब्रेक करके लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, बाकी एज इट इज़ लिखा है। अब उसके बाद फर्स्ट टू में से देखिए हमने कॉमन लिया, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ तो ये बचा एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ पे 12 है और 32 को भी अब हम ऐसा ब्रेक कर देंगे कि 12 रहे तो 12 कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा। तो हमने 32 को ब्रेक करके लिखा 12x प्लस 20x। देखिए 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 32x हो जाएगा बड़े आराम से। तो हमने इसको ब्रेक करके लिखा 12x प्लस 20x और लास्ट में 20 है ही। अब अगले स्टेप पे आइए, ये तो एज इट इज़ है, प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12x में से 12 कॉमन और x स्क्वायर और x में से x कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद आपका बचा x प्लस 1 प्लस 20x प्लस 20 में से 20 कॉमन तो आपका बचा x प्लस 1। अब देखिए x प्लस 1 तीनों टर्म पे है तो हम x प्लस 1 को अगेन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ये जो 4 लाइन हैं, दीज 4 लाइन्स, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये 4 लाइन इस पूरे क्वेश्चन की आत्मा है, जान है इस क्वेश्चन की। अगर आपको ये 4 लाइन क्लियर हो गई हैं तो इसका मतलब कि आपको ये पूरा क्वेश्चन बड़े आराम से अब आगे भी आएगा और जितना पीछे किया है वो तो ज़रूर से आएगा। तो इन चारों लाइन पे ही आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है आपको इसी तरीके से उसको ध्यान देना है कि जो आपका फैक्टर बन गया, जैसे यहाँ पे फैक्टर बना x प्लस 1 तो हम उस फैक्टर को कैसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके कॉमन ले लें। क्लियर? और अगर आपको फिर ये प्रोसीजर नहीं क्लियर होगा तो फिर डिवीज़न मेथड तो है ही, उससे कर सकते हो। जब तुम डिवाइड करते x प्लस 1 से इस पॉलिनॉमियल में तब भी तुम्हारा यही क्वोशंट आता, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ओके, अब हम इसके आगे इसको प्रोसीड करते हैं। दिस इज x प्लस 1, हियर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इज अ व्हाट?
quadratic polynomial. So here we can use the splitting the middle term. लास्ट में कांस्टेंट क्या है 20 और a की वैल्यू कितनी है 1. a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और 20 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस करने पे 12 आ जाए. तो 10 2 ज़ा 20 and 10 plus 2 12. So here in the place of 12 we have to write 10 plus 2 x plus 20. This is x plus 1 x square plus multiply the x 10x plus 2x plus 20. This is x plus 1. In first two take a common x. So x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बचा प्लस 10x में से x कॉमन लिया तो कितना बचा 10 प्लस 2x प्लस 20 में से आप कॉमन ले लेंगे 2x में से 2 कॉमन तो यहाँ से x बचा प्लस 20 में से 2 कॉमन लिया तो कितना बचा 10. ओके, नाउ यू कैन टेक कॉमन. दिस इज x प्लस 1 एज इट इज. यू कैन टेक कॉमन x प्लस 10 अगेन. सो दिस विल बिकम x प्लस 2. दिस इज द factor of your polynomial x cube plus 13x square plus 32x plus 20. This is very important factorization. अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी कम समझ में आया है आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको ये काफ़ी बेटर समझ में आ जाएगा और तब फिर आप इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करिएगा जो पीछे मैंने दे दिया छोड़ दिया है. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड टोटल दे रहा हूँ. यू हैव टू डू दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो. ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज. आई होप you will get all thing related to your factor theorem, factorization and factorization by splitting the middle term, especially the factorization of cubic polynomial. Now approximately 90% our this chapter is finished. Last 10% we will start from the next video. So wait for the next video.